हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? वो जो अनगिनत तारे चमकते हैं, कभी सोचा है ये सब आया कहां से? एक ऐसा सवाल है जो हम इंसानों को कह सकते हैं कि सदियों से परेशान करता आया है। और बात सिर्फ शुरुआत की नहीं है, सवाल तो और भी हैं कि ये शुरू कहां से हुआ और क्या इसका कभी अंत भी होगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब शायद हम सब जानना चाहते हैं। आज की हमारी इस बातचीत में हम इन्हीं बड़े सवालों की दुनिया में उतरेंगे और हमारा गाइड होगा एक बहुत ही खास किताब में लिखा हुआ ज्ञान। हाँ, वो किताब है स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। सोचिए, एक ऐसी किताब जिसने इंसानियत के इन सबसे बड़े सवालों का जवाब देने की हिम्मत की। लेकिन किताब के अंदर जाने से पहले क्यों ना उस इंसान के बारे में थोड़ा जाने जिसने इसे लिखा। एक सच में असाधारण शख्सियत, स्टीफन हॉकिंग, दुनिया के सबसे महान थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स में से एक। उनका काम आज भी साइंस की दुनिया में लोगों को इंस्पायर करता है, उन्हें राह दिखाता है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें ALS मतलब मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। इसके बावजूद उन्होंने 50 से भी ज्यादा साल अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मांड की सबसे गहरी गुत्थियों को सुलझाने में लगा दी। ये उनके जुनून और हिम्मत की एक बेमिसाल कहानी है। और उनके काम का असर जरा सोचिए, दुनिया भर में महसूस किया गया। उनकी इस किताब की 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। इसने मुश्किल से मुश्किल साइंस को हम जैसे आम लोगों के लिए आसान बना दिया। तो चलिए अब सीधा किताब के अंदर चलते हैं और उसके कुछ मेन आइडियाज को समझते हैं। आखिर हॉकिंग हमें इस यूनिवर्स के बारे में क्या बताना चाहते थे? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया है बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स मतलब ये पूरा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही छोटे बेहद गर्म पॉइंट से शुरू हुआ और फिर अचानक एक धमाके के साथ फैलना शुरू हो गया। और मजे की बात यह है कि ये आज भी फैल रहा है। फिर आते हैं ब्लैक होल्स। ये स्पेस की वो रहस्यमयी जगहें हैं जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि एक पॉइंट के बाद कुछ भी, यहाँ तक कि रोशनी भी उससे बचकर बाहर नहीं निकल सकती। एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। लेकिन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने क्रांतिकारी बात कही कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते, वो धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। और ये आइडिया इतना बड़ा इसलिए था क्योंकि इसने पहली बार फिजिक्स की 2 सबसे बड़ी थ्योरीज, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ लाके खड़ा कर दिया था। और जाहिर है, जब किताब का नाम ही हिस्ट्री ऑफ टाइम है तो समय की बात तो होगी ही। हॉकिंग यहाँ टाइम के नेचर पर भी सवाल उठाते हैं, जैसे क्या समय का भी कोई बिगिनिंग और एंड होता है? क्या पास्ट में यानी अतीत में टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है? ये सब गहरे फिलोसॉफिकल सवाल हैं जिन्हें साइंस के चश्मे से देखने की कोशिश की गई है। अब देखिए, इतने मुश्किल आइडियाज को आसान बनाने के लिए हॉकिंग एक बहुत मजेदार कहानी सुनाते हैं। ये कहानी साइंस के असली मतलब को बड़े अच्छे से समझाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक लेक्चर के बाद एक बूढ़ी औरत एक साइंटिस्ट के पास गई और बोली, आपकी ये थ्योरी सब गलत है। असलियत तो ये है कि दुनिया एक चपटी प्लेट है जो एक बहुत बड़े कछुए की पीठ पर रखी है। तो साइंटिस्ट ने बड़े आराम से पूछा, अच्छा तो फिर वो कछुआ किस पर खड़ा है? इस पर उस महिला ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, तुम बड़े चालाक लड़के हो, लेकिन सच तो ये है कि नीचे बस कछुए ही कछुए हैं और कुछ नहीं। ये छोटी सी कहानी असल में साइंस के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताती है कि साइंस आसान जवाबों पर रुक जाने का नाम नहीं है। साइंस का मतलब है लगातार सवाल पूछते रहना और सबूत ढूंढते रहना, चाहे जवाब कितना भी अजीब क्यों ना लगे। ये क्यों और कैसे की एक न खत्म होने वाली खोज है। तो इन सारी बातों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये किताब पढ़नी क्यों चाहिए? क्या है इसमें इतना खास? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि ये मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाती है। दूसरी बात, ये सिर्फ एक साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये हम इंसानों की ज्ञान की खोज की कहानी है। और सबसे जरूरी बात, ये जिंदगी के उन बड़े सवालों से टकराती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हम आए कहां से हैं। तो आखिर में इस किताब के बारे में क्या कहा जाए? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर किसी को भी यूनिवर्स के रहस्यों में जरा भी दिलचस्पी है तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब सोचने पर मजबूर कर देगी और हो सकता है कि ये जिंदगी को और इस दुनिया में हमारी जगह को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे। और हम इस बातचीत को उसी एक सवाल पे खत्म करते हैं जिस पर हॉकिंग ने भी बहुत सोचा था।
क्या इस यूनिवर्स का कभी अंत होगा या ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा? इस सवाल के बारे में सोचते रहिएगा।